आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। जिसका हिंदी में बोलते हैं कि अगर आप काम करते तो पास हो जाते, अगर आप पढ़ते तो आप फर्स्ट आ जाते। तो इसमें एक कंडीशन है, शर्त है। तो जहां पर सेंटेंस में शर्त हो, कंडीशन हो, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखते हैं इसे। तो इंग्लिश में 4 तरह की कंडीशनल्स होती हैं। नंबर 1, रियल कंडीशन। नंबर 2, अनरियल कंडीशन, इसे हम इमेजिनरी भी बोलते हैं। नंबर 3, अनफुलफिल्ड कंडीशन। नंबर 4, जनरल ट्रुथ। ठीक। तो रियल कंडीशन, अनरियल ये इमेजिनरी कंडीशन, थर्ड अनफुलफिल्ड कंडीशन, द फोर्थ वन इज जनरल कंडीशन, ये जनरल ट्रुथ। तो इनको बनाने के जो रूल्स हैं, सिंटैक्स हैं, वो हम देखते हैं आगे। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो जब सेंटेंस में कोई कंडीशन होती है तो उसे हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक। इसमें आपने 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं कंडीशनल सेंटेंस के। नंबर 1, अगर आप ब्रश करते तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगता। ठीक। नंबर 2 है सेंटेंस, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। नंबर 3 एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता। नंबर 4 एग्जाम्पल, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। 4 सेंटेंस है। चारों सेंटेंस कंडीशनल है, लेकिन इनके बनाने के तरीका अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सेंटेंस कंडीशन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। तो इन्हें पहचानना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर आप ब्रश करते तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगता। ठीक। या अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। तो लगभग सब एक ही दिख रहा है आपको, ये एक ही तरह के। तो इन्हें समझने का तरीका क्या होगा और सेंटेंस कैसे बनेंगे ये देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आपके कंडीशनल सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं। ठीक। तो पहला जो लिखा मैंने यहाँ पर, अगर आप ब्रश करते तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगता, ये सेंटेंस हमारा जो है ये आता है जनरल ट्रुथ में। ठीक। ये सेंटेंस आता है जनरल ट्रुथ। तो वो बातें जो जनरली सही होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जनरल ट्रुथ में। तो इसकी पहचान ये है कि इसमें सेंटेंस जो बनाएंगे आप, वो बनाएंगे दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आप ब्रश करते तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगता, तो ये सेंटेंस बनेंगे दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक।
आपका जनरल ट्रूथ। तो इसका बनाने का जो है मालूम है आपको कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, अगर आप ब्रश करते हैं यहाँ तक, इसे बोलते हैं इफ क्लॉज। और ये हमारा है सेकंड जो आगे सेंटेंस है, तो के बाद आपके दांतों में नहीं लगता, इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। तो इफ क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ना है आपको, ठीक। तो अगर के लिए इफ हो गया, इफ, इसके बाद क्या आ गया सब्जेक्ट, ठीक। इफ यू, मैंने आपसे कहा कि ये बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ यू ब्रश, ठीक। इफ यू ब्रश, अगर आप ब्रश करते हैं, तो के लिए कॉमा लगाते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक। इफ यू ब्रश, अब आपके दांतों, अब ये भी बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपके दांतों में यानी कि यू, नेगेटिव में नहीं लगता, तो यू डू नॉट गेट कैविटी, यू डोंट गेट कैविटी, ठीक है। इफ यू ब्रश यू डोंट गेट कैविटी। तो इसमें देखा आपने कि इसमें जनरल ट्रूथ है, और दोनों सेंटेंस इफ क्लॉज वाला और प्रिंसिपल क्लॉज वाला दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये बात समझ आती है कि जब हमारा सेंटेंस कंडीशनल वाला हो और उसमें एक जनरल ट्रूथ हो, तो दोनों सेंटेंस बनेंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। और टेंस मैंने आपको पीछे बताई थी, आप उसको देख सकते हो। सेकंड सेंटेंस है, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसमें तो एक थोड़ा सा पहचान है कि इसमें फ्यूचर्स होते हैं, आओगे तो पढ़ाऊंगा, इसे हम बोलते हैं रियल कंडीशन। रियल कंडीशन, तो रियल कंडीशन क्या चीज होती है, जो रियल है, अगर आओगे तो पढ़ाऊंगा, ठीक। लेकिन इसमें दोनों में फ्यूचर होता है, लेकिन बनेगा इसमें इफ क्लॉज बनेगा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है यहां से यहां तक, ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक। अगर तुम आओगे, इफ तुम, यू, इफ यू आओगे, इफ यू कम, तो के लिए कॉमा, अगर तुम आओगे इफ यू कम, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। तो इसमें देखा आपने कि इस कंडीशन के अंदर दोनों ही सेंटेंस यानी कि इफ क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों फ्यूचर में है, लेकिन इसमें बनेगा इंग्लिश के अंदर पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर हुआ? तो ये हमारी रियल कंडीशन थी। अब हमारा नेक्स्ट जो कंडीशन थर्ड है, अगर मेरे पास पैसा आता तो मैं कार खरीदता, इसे हम बोलते हैं हम अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन, तो उसमें क्या है कि इमेजिनेशन है, अगर होता तो मैं ये करता, ना है ना होगा। तो जहां पर इमेजिनरी होती है, अनरियल कंडीशन होती है, तो इसे हम अनरियल भी बोलते हैं और इमेजिनरी भी बोलते हैं, लिख देते हैं अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन। इसमें भी दो क्लॉज है, अगर होता ये इफ क्लॉज तो मैं खरीदता, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसमें देखना है आपको, इसमें क्या होगा, इसमें जो इफ क्लॉज है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इफ आई, अगर होता, होना नहीं रखना, हैज है, होता पास्ट टेंस में बनेगा इफ आई हैड मनी। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, ठीक। तो के लिए
इफ आई हैड मनी तो मैं कभी खरीदता। और प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा इसमें आई वुड लगेगा इसके अंदर, आई वुड, और ये बनेगा आई वुड, इसके वर्ब जो होगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी आई वुड परचेज अ कार, आई वुड परचेज अ कार। तो इफ आई हैड मनी आई वुड परचेज अ कार, अगर होता तो मैं खरीदता। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है। तो इसमें इफ क्लॉज में हैड और प्रिंसिपल क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट कंडीशन है अगर तुम मेहनत करते पास हो जाते, इसे हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड क्या है? इसमें एक काम हो रहा है, अगर करते तो होते, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, तो मेहनत तो फेल हो गए। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन कहेंगे इसे हम यहाँ पर। तो जब अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है तो हमारा इफ क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कैसे बनेगा? तो हमारा जो ये इफ क्लॉज है इसमें लगेगा सब्जेक्ट के बाद हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें लगेगा सब्जेक्ट के बाद वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर तुम मेहनत करते, सब्जेक्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्लॉज क्या है? अगर इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तो ये आ गया हैड वर्कड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब पे आ गया। इफ यू हैड वर्कड हार्ड कॉमा, तो पास हो जाते। तो तुम इसमें तुम छुपा हुआ है तो यहां से तुम ले लेंगे यू वुड हैव पास्ड। तो अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ये हमारी अनफुलफिल्ड कंडीशन है। तो इसमें जो इफ क्लॉज है उसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की, और प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। क्लियर? तो हमारे सेंटेंस कंडीशनल है, समझ में आपको आ गए होंगे।